नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कुंभ राशि चैनल पर। मित्रों, अगले 24 घंटों में दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। आज इस वीडियो को आप अंत तक ध्यान से जरूर देखना है, क्योंकि आपके जीवन में एक बहुत बड़ा संकट आपके सर पर मंडराने वाला है। और यह संकट किसी और की वजह से नहीं, बल्कि आपके अपने ही किसी व्यक्ति की वजह से आया है। मित्रों, आज जो सच्चाई मैं आपको बताने वाला हूं, वो सच्चाई आपको आज से पहले किसी ने नहीं बताई होगी। मित्रों, इस कर्मों के खेल में आखिर आपके हिस्से में क्या आएगा, यह आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। आइए, सबसे पहले तो आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में केवल मां काली के सच्चे भक्ति जय मां महाकाली अवश्य लिखें, जय मां भद्रकाली अवश्य लिखें। मित्रों देखिए, ये जो समय की शुरुआत होगी, तो आप इस समय को साधारण समझने की गलती बिल्कुल भी ना करें, वरना आपको बहुत बुरी तरह से पछताना पड़ेगा। क्योंकि आपके सामने कई सारी ऐसी मुसीबतें होंगी जिनसे निकलना आपके लिए मुश्किल रहेगा। आप सोचेंगे कि आखिर परमात्मा हमारी इतनी परीक्षा क्यों ले रहा है, आखिर परमात्मा हमें इतना दुख क्यों दे रहा है। तो मित्रों, यही बात मैं आपको बता रहा हूं कि आपके कर्मों की घड़ी अब घूमने वाली है। अब आपको जीवन का असली स्वाद आने वाला है, क्योंकि अब तक आपने अपने जीवन में बहुत मौज काटी है, बहुत खुशियां आपने अपने जीवन में देखी हैं, लेकिन अब जो आने वाले अनंत काल का समय है, वो आपके जीवन के रोंगटे खड़े कर देगा। मित्रों देखिए, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको सिर्फ एक बात बता रहा हूं, और उन सब चीजों से आपको सुरक्षित करने आया हूं, जो चीजें आपको अपने जीवन में आने वाले समय में बहुत तकलीफ देंगी, बहुत दुख देंगी। तो एक एक सावधानी आप सुन लें, क्योंकि मित्रों ऐसी वीडियो का निर्माण बार बार बिल्कुल भी नहीं होता है। देखिए, बड़ी मेहनत से हम आप सभी के लिए वीडियो का निर्माण करते हैं, एक एक छोटी छोटी ग्रह गोचर की गणना करते हैं, उसके बाद आपके लिए वीडियो निर्माण करते हैं। तो आप अनदेखा करके इस वीडियो का अपमान बिल्कुल भी ना करें। देखिए, वीडियो का अपमान करना यानी कि गुरुजी का अपमान करना, तो आप सभी समझदार हैं। अगर आप अपने आने वाले समय को सुरक्षित करना चाहते हैं, तो बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा। देखिए मित्रों, बहुत लंबे समय से आप किसी चीज को लेके बहुत परेशान थे। परेशान इसलिए थे क्योंकि कुछ चीजें आपके पक्ष में नहीं हो रही थी, और उसके लिए आपने बहुत हाथ पैर मारे, बहुत कोशिश की, जी तोड़ मेहनत की, लेकिन फिर भी चीजें आपके हाथ में नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि आपके नसीब में नहीं थी। कहते हैं मित्रों कि नसीब का लिखा तो मिल जाता है, लेकिन अगर सब कुछ करने के बाद भी ना मिले, तो हो सकता है कि वो चीज आपके नसीब में ना हो। इसलिए आप अपने जीवन के लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें, और जो छूट रहा है उसे छूटने दें, और जीवन में जो पाना चाहते हैं उसे पाने की कोशिश करते रहें। कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत ज्यादा मायूस हो जाते हैं, बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर। इस वजह से आपके जीवन की जो खुशियां होती हैं, उन पर ग्रहण लग जाता है। खुद को खुश रखने का आपको सर्वप्रथम प्रयास करना है, क्योंकि मित्रों देखिए, इंसान के जीवन में अगर वो खुद को खुश नहीं रख पाता है, तो फिर उसके जीवन का अर्थ क्या हुआ। इसलिए अपने आप को जितना ज्यादा हो सके उतना खुश रखने का प्रयास करके अपने जीवन को आगे की ओर लेकर चलें। अगर आप किसी कन्या से विवाह करने की योजना बना रहे हैं, और अगर वो कन्या आपकी लव पार्टनर है, यानी कि आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं, तो देखिए मित्रों, जल्दबाजी ना करके आप सामने वाले व्यक्ति की एक एक बात को अच्छी तरह से समझ लें। देखिए, सिर्फ इसमें कन्या पक्ष को ही नहीं समझना है, कन्या पक्ष को, एक वधु पक्ष को भी समझना है। जब दोनों ही चीजें एक दूसरे को अच्छी तरह से आप समझ पाएंगे, तब अपने जीवन का डिसीजन लें और आगे बढ़ें। क्योंकि जल्दबाजी में ऐसे डिसीजन कभी कभी इतने खतरनाक साबित हो सकते हैं कि आगे चलकर आपके भविष्य को बर्बाद कर सकती हैं ये चीजें। इसलिए मेरी एक ही विनती है कि आप सोच समझकर आगे बढ़ें। और बता देते हैं कि आपको अपने पैरों पर खड़े होने की इस वक्त बहुत आवश्यकता है। अगर आप खुद का व्यापार करना चाहते हैं मित्रों, तो तुरंत शुरू कर दें। या नौकरी करना चाहते हैं, तो नौकरी मिलने की संभावना इस वक्त आपको नहीं बन रही है, ऐसा ग्रह संकेत दे रहे हैं। जो जातक व्यापार करने की सोच रहे हैं, उनके लिए अच्छी खबर यह है कि पैसों की व्यवस्था आसानी से हो जाएगी, जल्दी ही हो जाएगी। और एक बुरी खबर यह है कि बहुत सारी रुकावटें आपके काम में आएंगी। कुछ कागजी कार्यवाही आपको बहुत लंबे समय तक अपने काम को टालने का प्रयास करवा सकती है। अब देखिए मित्रों, कागजी कार्यवाही करते वक्त आपको इतना जरूर ध्यान रखना है कि कोई व्यक्ति आपके साथ धोखा ना करे, कुछ भी लिखकर आपके हस्ताक्षर उस पर ना ले ले, वरना नुकसान आपका होगा, पछतावा आपको होगा। आपको बिल्कुल भी अपने ऊपर से विश्वास नहीं हटाना है, खुद के ऊपर विश्वास रखने का प्रयास करें और आगे बढ़ें। मित्रों, आपके जीवन में आपके सामने कई सारी चुनौतियां पहले भी आई हैं, पहले भी आपने बहुत सारी चीजों को खोया है, बहुत सारी चीजों को पाया है। तो ये सिलसिला इस वक्त जीवन में ऐसे ही चलता रहेगा, इसलिए ज्यादा तनाव ना लें। हमेशा जीवन में एक बात ध्यान रखें कि कल करे सो आज कर, और आज करे सो अब। यानी कि बहुत से लोगों की आदत होती है अपने काम को टालने की। देखिए, कल जीवन में कभी नहीं आता है। अगर आप आज सक्षम हैं, आप में काबिलियत है कुछ चीज करने की, तो तुरंत कीजिए। क्योंकि जब वक्त बीत जाता है, तो फिर इंसान को पछतावा करने के अलावा कुछ हासिल नहीं होता है। हमारे गुरुजी यही बात सिखाते हैं कि जीवन में अगर कुछ पाना है,
तो आज से ही पाने की कोशिश करो, क्योंकि कल की परिस्थितियां क्या होंगी ये कोई नहीं जानता। भविष्य और भूतकाल के बारे में ज्यादा ना सोचें, वर्तमान समय पर ध्यान दें। निराश मत होइए, अगर कोई व्यक्ति आपको धोखा दे रहा है तो आपको उसके जैसा नहीं बनना है। अपने काम से संबंधित जो भी आवश्यक बातें हैं उनकी लिस्ट बना ले। जीवन में उतार चढ़ाव जीवन का एक हिस्सा है। आत्मविश्वास को नहीं टूटने देना है मित्रों। यदि आप स्वयं के ऊपर विश्वास रखेंगे तो जीवन में वो सब हासिल कर लेंगे जिसकी आप कामना करते हैं। मित्रों, रिश्ते और पैसे ये दोनों जीवन के विलोम शब्द हैं। अगर पैसा रहेगा तो रिश्ते बनेंगे और पैसा नहीं रहेगा तो कोई आपसे बात करना भी नहीं चाहेगा, क्योंकि आज के इस कलयुग की सच्चाई यही है। अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि इस वक्त कोई मौसमी बीमारी आपको अपनी चपेट में ले सकती है। देसी भोजन खाएं, सादा भोजन खाएं, पानी का उचित मात्रा में सेवन करें, अपने दिमाग को शांत रखें, खुद के लिए वक्त निकालें, स्वास्थ्य को लेकर गंभीर रहें, इसे हल्के में ना लें। भगवान की भक्ति भाव में अपना ध्यान लगाने की सलाह आपको दी जाती है, क्योंकि आपके ऊपर जो नकारात्मकता हावी हो रही है उसे दूर करने का केवल एकमात्र यही रास्ता है। जो काम आप कर रहे हैं उसे आप आसानी से पूरा कर लें, लेकिन सफलता के बाद घमंड नहीं आने देना है। कभी ये वाक्य अपने जीवन में मत आने देना कि मुझे किसी की जरूरत नहीं, क्योंकि वक्त इतना बड़ा पलटबाज है कि वो गधे को भी बाप बना सकता है। उन लोगों से हमेशा जुड़कर रहें जिन्होंने आपके भरोसे को आज तक नहीं तोड़ा है। आपके सामने चुनौतियां हैं, आप उनको स्वीकार करें और उन पर विजय प्राप्त करें। आपके घर पर अचानक किसी मेहमान के आने से आपकी दैनिक व्यवस्था बिगड़ सकती है, लेकिन अतिथि का अपमान न करें। अपनी श्रद्धा अनुसार सम्मान दें। अपनी पत्नी के साथ आप शॉपिंग करने जा सकते हैं, लेकिन फिजूल खर्ची से बचें। मॉल में जाकर अनावश्यक चीजें न खरीदें। कभी जीवन में अहंकार नहीं आने देना चाहिए। अहंकार जो होता है मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अहंकार हमेशा मनुष्य के जीवन को बर्बाद कर देता है, इसलिए अहंकार नहीं आने देना है। और आपकी संतान यदि अपना घर छोड़कर किसी दूसरे शहर में पढ़ाई करने जाना चाहती है तो मित्रों देखिए, रोकिए मत, क्योंकि उनकी भी जिंदगी है, उनके भी सपने हैं, उनकी भी कुछ आजादी है और हमें कोई हक नहीं है कि हम अपने ही बच्चों से आजादी छीन लें। मित्रों देखिए, पंछी के बच्चों को भी आसमान में उड़ने की आजादी होती है, तो हम तो खैर इंसान हैं, हमें भी हमारे बच्चों की आजादी नहीं छीनी जानी चाहिए। अगर हमारी संतान कुछ करना चाहती है तो उसे आगे बढ़ाइए, लेकिन हाँ, अगर वो गलत चीजों में जा रही है, गलत आदतों में पड़ रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको उसमें भी आगे बढ़ने देना है। रोकने का प्रयास कीजिए। लेकिन देखिए, सपने जो होते हैं अगर वो समय रहते पूरे हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो फिर बाद में सपने तो हकीकत हो जाते हैं, लेकिन उन सपनों का आनंद लेने की हिम्मत और उम्र हमारी नहीं होती है। अगर आपको घूमने फिरने का शौक है तो तुरंत निकल जाइए, क्योंकि आने वाले भविष्य टीटीडीडी सीटी आकर्षक ही कि आप अगर निंदा करेंगे और बहुत ज्यादा सोचेंगे तो फिर आप अभी का वक्त भी खो देंगे। भविष्य पर ध्यान न दें, वर्तमान पर ध्यान दें। अगर आपको गाने का शौक है तो आप अपने क्षेत्र में एक बार हाथ आजमा सकते हैं। अगर आपको कोई अच्छा अवसर हाथ लग रहा है और आप ये सोचकर टाल रहे हैं कि आगे और भी अवसर आएंगे, तो मित्रों यही सोच इंसान को बहुत पछतावा देती है। यदि आप सोचते हैं कि आगे और मौके मिलेंगे, आगे और चीजें मिलेंगी, तो वर्तमान पर ध्यान क्यों नहीं देते हो? जब परमात्मा तुम्हें अभी दे रहा है तो फिर तुम आगे की क्यों सोचते हो? अगर दे रहा है तो चुपचाप ले लो, क्योंकि भगवान की मर्जी में सबका उद्धार होता है। उस परमात्मा पर अगर आपको विश्वास है, उस परमात्मा पर अगर आपको भरोसा है, तो अपने जीवन के फैसले उसके भरोसे छोड़कर अपने जीवन को बेहतरीन बनाने का प्रयास करें। अब देखिए मित्रों, अगर मैं कहूं आपसे कि एक छोटा सा उपाय आपके जीवन में खुशियों के 4 चांद लगा सकता है, तो क्या आप मानेंगे? नहीं मानेंगे मित्रों। क्यों? क्योंकि आप एक नकारात्मक प्रवृत्ति के इंसान हैं। आप जीवन में बिल्कुल भी उम्मीद नहीं रखते हैं। देखिए मित्रों, अगर जीवन में आप हर समय नकारात्मक ही सोचेंगे और हर समय यही सोचेंगे कि मेरा तो कुछ नहीं होने वाला है, तो फिर होते होते भी आपका कुछ नहीं होगा। होते होते भी आपको निराशा हाथ लगेगी और असफलता हाथ लगेगी। इसलिए कहते हैं कि इंसान के जीवन में उसकी सोच का बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमेशा बड़ा सोचें, सकारात्मक सोचें और अच्छा सोचें। इसी में आपकी भलाई है, इसी में सबकी भलाई है और इसी में सबकी खुशियां हैं। मित्रों देखिए, जो बीता हुआ साल था उसमें परेशानियां सर में मंडराती रहती थी। कई बार सड़क दुर्घटना होते हुए बचे और कई बार तो आपके दुश्मनों ने आपको सबके सामने नीचा दिखाना चाहा है, लेकिन आप हर बार अंत में बच जाते हैं, क्योंकि कुछ खास देवी देवताएं हर समय आपकी रक्षा कर रही थी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो देवी देवताएं हैं वो आपसे कहीं दूर नहीं रहते, बल्कि वह आपके घर में ही विराजमान है। और इन देवी देवताओं की कृपा से दुश्मन के हर तंत्र मंत्रों से आप सुरक्षित रहते हैं। शनि की 7.5 से आप हर समय बच जाते हैं।
दुख परेशानियां छोटी मोटी तो आती रहती हैं, लेकिन बड़ी बड़ी विपदाएं पिछले कई सालों में आपके ऊपर आई, लेकिन आपको पता भी नहीं चला। और हर बार इन देवी देवताओं ने आपको मौत के मुंह से बाहर निकाला। हर बड़ी बड़ी विपदा और हर बड़ी मुसीबत से आपको पता चले उससे पहले ही इन्होंने आपको बचाया है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये देवता कोई दूर नहीं रहते, बल्कि आपके ही घर में रहते हैं। और सबसे बड़ी परेशानी यह है कि ये देवता आपसे पिछले कई दिनों से नाराज है। दोस्तों, आपकी कुछ गलतियों के कारण ये देवता आपसे रूठ गए हैं। दोस्तों, ये देवता पीड़ा महसूस कर रहे हैं। आपकी गलतियों से ये देवता बंध चुके हैं। दोस्तों, जी हाँ, इसीलिए तो आपके जीवन में अब परेशानियां इतनी बढ़ गई हैं। इसीलिए तो आप चाहकर भी अब अपने जीवन में तरक्की हासिल नहीं कर पा रहे। पिछले समय में दोस्तों, आप हर चीज आसानी से पा लेते थे, लेकिन अब हर चीज में आपको एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। आखिर क्यों? क्योंकि ये देवता दोस्तों अब अपनी कृपा आपके ऊपर नहीं बरसा रहे हैं, क्योंकि आपकी ही कुछ गलतियां हैं दोस्तों। लेकिन अब मैं वो हर चीज आपको बताऊंगा जिससे यह देवता वापस से प्रसन्न हो जाए। क्योंकि दोस्तों, ये देवता आपसे 3 चीजें मांग रहे हैं। जी हाँ, ये देवता आपसे 3 चीजें मांग रहे हैं, और ये चीजें बहुत आसानी से आप इन्हें दे सकते हैं। और अगर साल की शुरुआत में ही आपने इन देवता को प्रसन्न कर दिया ये चीजें देकर, तो यकीन मान लीजिए साल के पहले दिन से साल के आखिरी दिन तक माता लक्ष्मी आपके ऊपर खूब मेहरबान होंगे। कुबेर देव अपने धन के भंडार आपके लिए खोल देंगे। शनि आपके ऊपर हर तरफ से मेहरबान रहेगा। जहां राहु आपको कष्ट देता था, अब वही राहु आपके रास्तों में दोस्तों धन दौलत और तरक्की के मार्ग में दोस्तों हर अवरोध को दूर करेगा। दोस्तों, ये 2026 जो साल है कोई साधारण साल नहीं है। इस साल सितारों की जो गणना है वो आपके लिए वरदान साबित हो रही है। जहां बेज अब दोस्तों पीछे मुड़कर आप नहीं देखेंगे। अब दोस्तों पूरी दुनिया आपके कदमों में होगी। जिस समय का आप इंतजार कर रहे थे वो समय आ चुका है। देखिए, जब जब इन देवता की कृपा आपको मिली है, आपने अपने जीवन में हर संभव चीज हासिल करी, और अब इन देवता की कृपा इस साल आपको मिलेगी। ब्रह्मांड की हर ऊर्जा का साथ आपको मिलेगा। सितारे तो पहले से ही साथ हैं। तो फिर जरा सोचिए आप इस साल क्या क्या पा सकते हैं। दोस्तों, सुख, चैन, धन, दौलत, इज्जत, ऐश्वर्य, दुनिया पर राज्य, हर चीज आप पा सकते हैं। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे आखिर कौन है ये देवता, मुझे पता क्यों नहीं चला। तो चिंता मत करिए, मैं आपको आज हर जानकारी दूंगा। देखिए, गलतियां तो आपसे ही हुई हैं, चाहे जानबूझकर की जाए गलती या अनजाने में की जाए गलती। गलती तो गलती होती है, और आपकी गलतियों से ही इन देवता को दोस्तों पीड़ा पहुंची। इसीलिए ये आपसे रूठे हुए हैं दोस्तों। लेकिन अगर आप इन्हें मना लेंगे, कुछ चीजें दे देंगे, तो दोस्तों यकीन मान लीजिए इन देवता की इतनी कृपा आपको मिलेगी कि फिर जहां जहां केवल आप अपना हाथ रख देंगे वहां से धन दौलत उत्पन्न हो जाएगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, बीते हुए साल में जो हुआ बहुत खतरनाक हुआ। दोस्तों, कई इतनी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं, इतनी बड़ी विपदाएं आई कि दोस्तों उसमें आप और आपका पूरा परिवार उड़कर, जी हाँ, उड़कर मिट्टी में मिल जाता। लेकिन फिर भी आज आप और आपका परिवार और आपका घर सुरक्षित। क्यों? क्योंकि एक ऐसी शक्ति है जिसने हर संकट के समय पर आपको बचाया है दोस्तों। और उसी शक्ति के बारे में आज इस वीडियो में बात होगी, और आने वाले नए साल में किस तरह से आप दुनिया की हर चीज पाएंगे, दुनिया की हर सुख शांति पाएंगे, उसी के बारे में चर्चा होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों,
आज ना ही कोई झूठा राज, ना ही कोई छलावा और ना ही कोई उम्मीद की झूठी किरण। आपको मैं बताऊंगा, मैं जो बोलता हूं 100% सत्य होता है, ये आप सभी जानते हैं। दोस्तों, आपने महसूस किया होगा कि जब आप कोई कार्य करते हैं तो वह पूरा नहीं होता, कोई ना कोई विघ्न आ जाता है। इसका कारण आपके दुश्मन हैं, जो तंत्र मंत्र करवा के आपके कार्यों में बढ़ा उत्पन्न कर रहे हैं। देखिए, आपके जो दुश्मन हैं वो छुपे हुए हैं, आपको नजर नहीं आते, क्योंकि वह दुश्मन कोई आपकी रिश्तेदारी में छुपा हुआ है, कोई दोस्त बनकर छुप छुप कर दुश्मनी कर रहा है, कोई आपके सामने ही होता है, आपसे हंस हंस कर बातें करता है, लेकिन मन में उसके पाप छुपे होते हैं। आपके लिए यही व्यक्ति दोस्तों आपको हर समय नीचा गिराने के लिए गलत गलत हरकतें करता रहता है। तंत्र मंत्र हो, तांत्रिक क्रिया हो, नजर उतारना हो, इन सब का इस्तेमाल करते हैं आपको गिराने के लिए। दोस्तों, पिछले साल सितारे भी आपके विपक्ष में थे, शनि ने भी आपको खूब रुलाया, राहु ने भी खूब धकियाया, कभी एक्सीडेंट से तो कभी गंभीर बीमारी से, तो कभी कोर्ट कचहरी से, तो कभी दुश्मनों की चाल से, तो कभी ऐसे हालात से जहां बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, वहां से आप बाहर आए हैं। दोस्तों, मुझे पता है कई बार तो आपको पता भी नहीं चला कि संकट आपके सर पर आया, लेकिन सर से ही वापस लौट गए, आपको छू तक नहीं पाया, क्योंकि इन देवता का हाथ था आपके ऊपर, आपके सर पर इन देवता की छत्र छाया थी। दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि आप कैसे बचे, सवाल ये है कि आपको किसने बचाया और वो कौन से देवता हैं। वही देवता तो आज उन्हीं देवता के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बागेश्वर धाम के सच्चे भक्त हैं, वह इस वीडियो को एक लाइक और कमेंट में सच्चे मन से जय बजरंगबली जरूर लिखें, जिससे बजरंगबली की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। देखिए, शास्त्र यही कहते हैं कि मनुष्य कभी अकेला चल ही नहीं सकता, मनुष्य की कोई औकात ही नहीं है, मनुष्य में इतनी शक्ति ही नहीं है कि वो इस धरती पर रहने वाली अदृश्य नकारात्मक शक्तियों से बच सके और मुसीबतों से बच सके। मनुष्य की ताकत है ही नहीं, अगर कोई उसे बचाता है तो उसकी जो शक्ति है आसपास की, अगर कोई उसे बचाता है तो वह देवी देवता, उसके कर्म, उसका धर्म, उसके कुल देवी देवता, उसके पितृ देवता, उसकी पितृ शक्ति, उसके कुल की शक्ति, उसके कर्मों की शक्ति ही उसे बचा सकती है। देखिए, आपने देखा होगा, एक छोटा सा बच्चा जब मां की कोख से जन्म लेता है और इस दुनिया में आता है तो कई खतरनाक चीजों से होकर गुजरता है। किसी की ताकत नहीं होती, फिर भी वो कोख से जन्म लेकर बड़ा होता है, संसार में आता है, अपना योगदान संसार को देता है, अपने परिवार को पालता है और बहुत बड़ा आदमी बनता है। उसकी भी ताकत नहीं थी, लेकिन उसकी रक्षा किसने की? हर समय उसके कुल की शक्ति ने, उसके पितृ की शक्ति ने, उसके देवी देवताओं की शक्ति ने। तो आज मैं उन्हीं शक्तियों के बारे में बात करूंगा। इससे पहले मैं एक मंत्र बताऊंगा जो आपको शुभ उठते ही बोलना है। कराग्रे वसति लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। इस मंत्र को आपको 3 बार बोलना है। इस मंत्र को बोलने से आपके हथेली में धन की रेखा मजबूत होती है। देखिए, मुझे पता है आप में से कई सारे लोग कर्ज से परेशान हैं, कई सारे लोग दुश्मनों से परेशान हैं और कई सारे लोग दोस्तों धन दौलत की कमी से परेशान हैं, कई बीमारियों से भी परेशान हैं। दोस्तों, आज सारी जानकारी मैं देने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले मैं कर्ज मुक्ति के बारे में बात करता हूं। जी हां, कर्ज मुक्ति के बारे में बात करता हूं।
क्योंकि सबसे अगर कोई बुरी चीज है तो वह है दोस्तों कर्ज। और आने वाले नए साल मैं नहीं चाहता कि आप कर्ज में रहें। साल की शुरुआत से ही आप कर्ज से बाहर आ जाएं। ऐसा कार्य आपको करना है। देखिए, जो कर्ज होता है वह हमारे पिछले कुछ कर्मों के कारण हमारे जीवन में बढ़ जाता है। दोस्तों, कर्ज जिसके ऊपर होता है वो जीवन में कभी सुख हासिल नहीं कर सकता, ना ही कभी लक्ष्मी को स्थिर कर पाता है। कर्ज अगर है दोस्तों तो इंसान का जीवन नरक बन जाता है। इसीलिए कर्ज से बाहर आना बहुत जरूरी है। और कर्ज से आप कैसे बाहर आएंगे मैं आपको बताता हूं। भगवान गणेश, जी हाँ दोस्तों, कर्ज तब बढ़ता है जब रास्ते बंद हो जाते हैं, और रास्ते खोलने वाले देवता हैं भगवान श्री गणेश। तो सबसे पहले साल की शुरुआत में ही गणेश भगवान के मंदिर जाइएगा और उन्हें दोस्तों मोतीचूर के लड्डू का भोग अवश्य लगाइएगा। और जो भी बाधाएं आ रही हैं आपके जीवन में, उससे मुक्ति के लिए दोस्तों गणेश जी से प्रार्थना कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों सबसे बड़ी चीज क्या है वो मैं आपको बताता हूं। वो दोस्तों एक ऐसे देवता हैं जिनके सामने करोड़ों का हो या अरबों का हो, सभी कर्ज झुक जाते हैं। दोस्तों, उनके सामने डर टूट जाता है और भाग्य बदल जाता है। दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में कर्ज उतर ही नहीं रहा है, पैसा आता है और गायब हो जाता है, उधार देने वाले आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, या रातों की नींद दोस्तों कर्ज ने छीन ली हो, तो दोस्तों मेरी बात को ध्यान से सुनना। जो शास्त्र रहे वह भी यही कहते हैं कि जो क्षण है यानी कर्ज है वह जंजीर है, और शरीर से नहीं आत्मा से ये जंजीर बंधी होती है। इसलिए आप मेहनत करते हैं फिर भी राहत नहीं मिलती। एक कर्ज उतरता है तो दूसरा चढ़ जाता है, क्योंकि ये सिर्फ आर्थिक समस्या नहीं, ये है दोस्तों शनि, मंगल और शत्रु बाधा से बंधा हुआ बंधन। और इस बंधन को अगर तोड़ना है तो केवल एक ही देवता है, और वो है हनुमान जी। हाँ दोस्तों, हनुमान जी ही हैं जो आपको कर्ज से बाहर लाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमंत बलबीरा। ध्यान दीजिए, यहां संकट शब्द आया है, और कर्ज से बड़ा कोई संकट नहीं। हनुमान जी क्यों कर्ज काटते हैं मैं आपको बताता हूं। क्योंकि वो मंगल के अधिपति होते हैं, और मंगल ही है जो क्षण का ग्रह होता है, यानी कर्ज का ग्रह होता है। और वो शनि के दंड से भी नहीं डरते हैं दोस्तों। और जहां हनुमान जी होते हैं वहां शत्रु हो या तंत्र मंत्र हो या दबाव हो, टिक नहीं पाता है। तो दोस्तों, लोगों के द्वारा किए हुए तंत्र मंत्रों से आपके घर में पहले से ही जो नकारात्मक ऊर्जा है, उससे ही आपका जो कर्ज है वो बढ़ रहा है, और कर्ज साहब बाहर नहीं आ पा रहे हो। तो हनुमान जी आपको इन सबसे बाहर निकालेंगे। और कैसे निकालेंगे? साल की शुरुआत में ही एक उपाय करना है। तो आइए ध्यान से सुनिए बहुत गहरी बात। जो व्यक्ति कर्ज में होता है वो व्यक्ति अंदर से डरा हुआ होता है, टूटा हुआ होता है और असहाय होता है। और हनुमान जी डर तोड़ देंगे, हिम्मत देंगे और इंसान को फिर से खड़ा करेंगे। इसलिए जिन घरों में हनुमान जी की कृपा आती है वहां कर्ज हमेशा के लिए मर जाता है, कर्ज उतर जाता है, नौकरी धंधा चलता है फिर, और दुश्मन भी शांत हो जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, 2026 में मंगल और शनि का विशेष प्रभाव है। पुराने क्षण और कर्मों का निष्कासन होगा और संकटों से मुक्ति के योग भी हैं। दोस्तों, इसका मतलब साफ है कि जो व्यक्ति हनुमान जी को पकड़ लेगा, हनुमान जी की कृपा पालेगा, वही व्यक्ति कर्ज से बाहर आ जाएगा। साल की शुरुआत में एक ही उपाय है और वही आपको करना है। ध्यान से सुनिए, क्या है उपाय? साल के पहले मंगलवार के दिन ये उपाय करना है। जी हां, साल के पहले मंगलवार से ही ये उपाय करना है। कम से कम आपको 11 मंगलवार ये उपाय करना है। क्या करना है? ध्यान से सुने। सुबह स्नान करके हनुमान जी के मंदिर जाइए, सिंदूर ले जाइए, चमेली का तेल ले जाइए,
और एक लाल फूल ले जाइए, लाल रंग का फूल ले जाइए, फिर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। इसके बाद 108 बार एक मंत्र है, उसका आपको जाप करना है। मंत्र रहे नमो भगवते हनुमते नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना। मंत्र समझ में आए तो कमेंट में पूछ लेना, और अंत में बस इतना कह देना, हे बजरंगबली, जो कर्ज मेरे जीवन पर बोझ बन गया है उसे काट दीजिए, मुझे ईमानदारी से कर्ज उतारने की शक्ति दीजिए। साथियों, कर्ज के बाद धन प्राप्ति का उपाय बताऊंगा, मनचाहा जीवन साथी विवाह का भी उपाय बताऊंगा। किन देवता को प्रसन्न करोगे तो जीवन में ये सब मिलेगा, सारी जानकारी दूंगा। अभी कर्ज के लिए किन देवता को प्रसन्न करना है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, तो इसीलिए वीडियो पूरी देखना। जब आप ये उपाय कर लेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे उधार देने वाले का दबाव कम हो गया है, फंसा हुआ पैसा लौटने लगेगा, नए खर्च आपके जो होंगे वो धीरे धीरे रुकने लगेंगे, मन से जो डर है वो हटने लगेगा, और सबसे बड़ी बात, आपकी जो हिम्मत है वो वापस लौटेगी। और याद रखिए, जहां हिम्मत लौटती है वहीं से कर्ज उतरना शुरू होता है। लेकिन हनुमान जी की कृपा रोकने वाली कुछ 5 गलतियां हैं, वो आपको नहीं करनी है। और वो क्या है? अगर सच में आपको कर्ज से बाहर निकलना है, दुश्मनों से दूर रहना है, तो दोस्तों झूठ का त्याग कर देना, किसी को धोखा मत देना, शराब से थोड़ी सी दूरी बना लो, स्त्रियों का अपमान मत करना और बेईमानी मत करना, और इनसे दूर रहना। हनुमान जी देखिए चरित्र के देवता हैं, चरित्र ठीक तो कृपा तय। दोस्तों, कर्ज तब तक रहता है जब तक इंसान अंदर से कमजोर रहता है, और जिस दिन आपने हनुमान जी का हाथ पकड़ लिया उसी दिन से कर्ज आपके पीछे नहीं, आप कर्ज के पीछे होंगे। और दोस्तों, आप जानते हैं जिसके साथ हाथ बजरंगबली खड़े हो जाएं उसे कोई दबा नहीं सकता। अब दोस्तों बढ़ते हैं धन दौलत के लिए। जी हां, देखिए, मुझे पता है धन दौलत सबको चाहिए, और आपके जीवन में तो धन की सबसे ज्यादा कमी रहती है। अगर आप भी अपार धन दौलत पाना चाहते हैं तो ये साल बहुत शानदार है। सितारे तो हैं ही आपके पक्ष में, ब्रह्मांड की शक्तियां तो हैं ही आपके पक्ष में। लेकिन अगर आपने इन देवी देवताओं की कृपा पाली तो दोस्तों समझ लो धन दौलत पानी की तरह बहेगा। देखिए, धन सिर्फ कमाने से नहीं, धन ठहरने से आता है। आपने बहुत लोगों को देखा होगा, मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, लेकिन फिर भी खाली हाथ रह जाते हैं, क्योंकि उनके जीवन में मां लक्ष्मी आती तो हैं लेकिन रुक नहीं पाती। और जहां लक्ष्मी रुकती नहीं है वहां अपार धन सिर्फ सपना बनकर रह जाता है। देखिए, हमारे जो शास्त्र रहे हैं वो यही कहते हैं, लक्ष्मी केवल सोना चांदी नहीं है, लक्ष्मी है सुख, लक्ष्मी है अवसर, सौभाग्य और स्थिरता। इसीलिए दोस्तों कोई अचानक अमीर बन जाता है, किसी को बिना मेहनत के मौके मिल जाते हैं, किसी का पैसा कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि उनके जीवन में मां स्थायी रूप से, जी हां, मां लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती है। बहुत से लोग हैं जो मुझसे पूछते हैं, मैं तो पूजा करता हूं फिर भी पैसा नहीं आता, मैं तो धर्म के काम करता हूं, अच्छे कर्म करता हूं, फिर भी पैसा नहीं आता। तो देखिए कारण सुनिए, कुछ कारण है अव्यवस्था, गंदगी, टूटे हुए फटे हुए चीजें, फटा हुआ पर्स, टूटी हुई चीजें, नकारात्मक भाषा, जैसे कि मेरे पास धन नहीं है, मेरे जीवन में दुख है, मेरे जीवन में परेशानियां हैं, ये नकारात्मक चीजें। नकारात्मक शब्द आप बोलते हो, स्त्रियों का अपमान करते हो, माता पिता की उपेक्षा करते हो, तो यही जो चीजें हैं वो माता लक्ष्मी को दूर करती हैं। दोस्तों, माता लक्ष्मी की कृपा से क्या होता है मैं आपको बताता हूं। आय के स्रोत बनेंगे, बड़ा घर होगा, संपत्ति होगी, वाहन आएंगे, और वो भी अचानक आएंगे, अचानक। जी हां दोस्तों, जमा धन बढ़ेगा, खर्च नियंत्रण में आ जाएंगे, अचानक बड़े अवसर मिलेंगे, गरीबों की मानसिकता जो है वो टूट जाएगी दोस्तों। और सबसे बड़ी बात, आपको धन संभालने की बुद्धि मिलेगी। देखिए, बुद्धि बहुत जरूरी है, धन चाहे कितना ही आ जाए, अगर बुद्धि नहीं है धन संभालने की तो वह आएगा और चला जाएगा, लेकिन बुद्धि बहुत जरूरी है। 2026 में गुरु का धन स्थान मजबूत है, शुक्र की स्थिरता है और कर्म फल का समय है। दोस्तों, इसका अर्थ यही है कि इस पूरे साल मां लक्ष्मी को जो सही तरीके से बुलाएगा वो अपार धन के रास्ते पर चला जाएगा। ये उपाय आपको करना है।
उपाय क्या है? साल के पहले शुक्रवार के दिन ही आपको यह उपाय करना है। क्या करना है? सुबह स्नान कर लो, घर को अच्छे से साफ रखो, घर में गंगा जल का छींटा लगाओ और मां लक्ष्मी की जो तस्वीर है वो रखो, उस पर गुलाबी या फिर लाल फूल ले आओ और एक दीपक जो कि घी का होना चाहिए वो जलाइए। फिर आपको एक मंत्र बोलना है और मंत्र है श्री महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करना है बैठकर, और मंत्र समझना है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। अंत में माता रानी से प्रार्थना करें, मां मुझे धन का अहंकार नहीं बल्कि धन की स्थिरता दो, मेरी मेहनत के फल दो और मेरे घर में लक्ष्मी को स्थायी कर दो। देखिए, जब माता लक्ष्मी की कृपा होगी तब बार बार दोस्तों आपको संकेत मिलेंगे। आपको नींद में पानी दिखेगा, कमल दिखेगा, माता रानी दर्शन देंगे। ये सारी संकेत हैं दोस्तों कि धन आने वाला है। और मां लक्ष्मी की कृपा रोकने वाली कुछ गलतियां हैं जो आप कर रहे हो, और अगर ये गलतियां हैं तो आप रोक देना। क्या नहीं करना है? उधार लेकर ऐश मत करना कभी भी। यानी कि किसी से पैसा ले लिया और उधार लेकर ऐश कर रहे हो तो ये बहुत गलत है। झूठा दिखावा मत करना कभी भी, घर में अंधेरा मत रखना कभी भी, बेकार चीजें घर में जमा मत करना, किसी स्त्री का अपमान मत करना। क्रोध में बोले गए शब्द बहुत खतरनाक होते हैं दोस्तों, और माता पिता को कष्ट मत देना, बस इनसे दूर रहना। और दोस्तों, मां लक्ष्मी पात्र को ही धन देती हैं। पात्र वही बनता है जो संयम रखे, जो कृतज्ञ हो, जो धन का सम्मान करे। और जब मां लक्ष्मी ठहर जाती हैं तो फिर गरीबी लौटकर रास्ता भी नहीं पूछती है। दोस्तों, अगर ये बातें आपको समझ आएं तो दोस्तों समझ लीजिए माता लक्ष्मी ने आपको बुलाया है। 2026 वो साल है जब सही इंसान के घर अपार धन का द्वार खुलेगा। बस दरवाजा साफ रखिए, मन साफ रखिए, मां लक्ष्मी का नाम लीजिए। दोस्तों, जहां मां लक्ष्मी बैठ जाती हैं वहां धन की नदी बह जाती है। तो करना क्या है आपको मैंने बता दिया है, लेकिन अब अगली चीज है मनचाहा जीवन साथी। अगर चाहिए आपको जिससे प्रेम करते हैं उससे शादी हो जाए, या फिर जिससे प्रेम करते हो वो आपके प्रेम में पागल हो जाए, तो उस चीज का उपाय लाया हूं। सालों से विवाह सुख नहीं मिला है तो विवाह का सुख मिलेगा। तो आइए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। देखिए, विवाह सिर्फ रिश्ता नहीं होता, विवाह भाग्य का निर्णय होता है। दोस्तों, कोई सुंदर और योग्य है फिर भी अकेला है, कोई रिश्ता तय होकर भी टूट जाता है तो कोई मन प्रेम पाकर भी विवाह नहीं कर पाता। दोस्तों, कोई बार बार ठुकराया जाता है, ऐसा होता है दोस्तों क्योंकि विवाह योग नहीं है। विवाह क्या है दोस्तों? ये संयोग है। दोस्तों, वहां पार्वती की कृपा रुकी हुई होती है, वहां पर विवाह जल्दी हो जाता है। जी हां, शास्त्र कहते हैं माता पार्वती बिना शिव भी अधूरे हैं। माता पार्वती प्रेम की देवी हैं, विवाह की अधिष्ठात्री हैं और स्त्री पुरुष के मिलन की दिव्य शक्ति है। माता पार्वती इसलिए अरेंज मैरिज हो, लव मैरिज हो, मनचाहा जीवन साथी हो, सबका निर्णय माता ही करती हैं। दोस्तों, विवाह में बाधा क्यों आती है? मैं आपको कड़वी सच्चाई बताता हूं। बहुत लोग कहते हैं सब ठीक है फिर भी शादी नहीं हो रही, क्या कारण है? मैं बताता हूं। पुराने जन्म का प्रेम कर्ज। जी हां, पुराने जन्म में यानी पिछले जन्म में अगर कुछ प्रेम के कर्ज हो तो भी शादी नहीं होती है। पितृदोष हो हमारे ऊपर, मातृदोष हो तो भी यह सब होता है। कुल देवी देवता अगर हमसे रूठे हुए हों तो भी हमारी शादी होने में दिक्कत आती है। तो सबसे पहले कुल देवी देवता को प्रसन्न करो, उनको पूछो, हमारे पितरों को प्रसन्न करो। आत्मविश्वास की अगर कमी है तो उसे हटाओ। बार बार गलत इंसान से जुड़ जाना, समाज का दबाव और डर, इन सब का समाधान क्या है दोस्तों? केवल माता पार्वती। जी हां, माता पार्वती, मां पार्वती की कृपा से विवाह योग अचानक आता है। विवाह योग अचानक बदलेगा, मनचाहा साथी मिलेगा। जिससे प्रेम करते हो वो इंसान आपसे प्रेम करेगा, प्रेम में स्थिरता आएगी, रिश्तों में लगी नजर टूटेगी। अगर शादीशुदा हो तो भी ये उपाय कर सकते हो, विवाह के बाद सुख शांति भी आपको मिलेगी। शादीशुदा जीवन में झगड़े हो रहे हैं, शादीशुदा जीवन टूटने वाला है,
तो भी आप ये उपाय कर सकते हो। देखिए 2026 में शुक्र और चंद्र का सहयोग है। विवाह कारक जो ग्रह होते हैं वो पूरी तरह से आपके ऊपर मेहरबान हैं और पुराने संबंधों का कर्मफल समाप्त होगा। इसका अर्थ साफ है, जो माता पार्वती को पूजेगा, ब्रबड़ी के पार्वती, उसका जीवन अकेला नहीं रहेगा। अब दोस्तों ध्यान से सुनिए, ये उपाय सरल है लेकिन जीवन बदलने वाला है। साल के पहले सोमवार से ही लगातार 16 सोमवार तक ये उपाय करना है। माता पार्वती का जो अंक है वह 16 ही माना जाता है। दोस्तों क्या करना है, सुबह स्नान कर लें, हल्के रंग के कपड़े पहने, यानी डार्क काले और डार्क कलर के न पहने, हल्के रंग के पहने। माता पार्वती की तस्वीर या फिर शिव पार्वती स्वरूप के सामने, यानी माता पार्वती और शिव पार्वती की तस्वीर ले लें, उनके सामने सफेद या फिर गुलाबी फूल चढ़ाइए, थोड़ी सी मिश्री का भोग लगाइए, एक दीपक घी का लगाइए और फिर एक मंत्र बोल दो, पार्वतीये नमः, पार्वतीये नमः। इस मंत्र का जाप करो। मंत्र समझ में ना आए, मंत्र समझ में ना आए, मंत्र पार्वतीये नमः तो कमेंट में पूछो और अंत में माता रानी से प्रार्थना करो, हे मां मुझे ऐसा जीवन साथी देना जो मेरे भाग्य का सहारा बने, मेरा सम्मान करे, मेरे परिवार को समझे, मेरे जीवन को समझे और मेरे जीवन को परिपूर्ण करे। तो बार बार किसी एक व्यक्ति का ख्याल आना, सपने में मंदिर फूल चूड़ियां दिखना, अचानक रिश्तों की बातें शुरू हो जाना, पुराने डर खत्म होना, ये सभी संकेत बताते हैं कि विवाह का समय पास है। और एक बात ध्यान रखिए, विवाह करना ही सब कुछ नहीं होता। विवाह के बाद जीवन में सुख शांति होना जरूरी है। जब दो व्यक्ति आपस में जुड़ते हैं तो दोनों के ख्यालात मिलेंगे, सब कुछ होगा, मधुर रिश्ता रहेगा, इसीलिए शांति से हर काम होगा, जल्दीबाजी नहीं होगी। देखिए अगर सच्चा प्रेम और विवाह चाहते हो तो ये गलत मत करना, झूठे रिश्ते में मत जुड़ना, भावनात्मक रूप से किसी को धोखा मत देना, किसी के प्रेम के साथ छल मत करना, किसी के विवाह में मत बाधा डालना। यहां तक कि आपकी बहन विवाह करना चाहती है, किसी से प्रेम करना चाहती है तो उसके विवाह में भी बाधा मत डालो। माता पिता का तिरस्कार मत करो, प्रेम को खेल मत समझो, स्वयं को हीन मत समझो, बस इनसे दूर रहो। दोस्तों माता पार्वती सुंदर चेहरा नहीं, शुद्ध मन देखती है। आप सोच सकते हैं दोस्तों, कई काले लोग होते हैं, कई सांवले लोग होते हैं, उनकी भी अच्छी जीवन साथी से विवाह होता है। तो देखिए गरीब लोगों की भी शादी होती है, तो ये बोलना बंद कर दो कि हमारे पास धन नहीं है, हमारा चेहरा अच्छा नहीं है। तो दोस्तों ये बहाने हैं। जब योग बनते हैं तो गरीब की भी शादी हो जाती है और अमीर भी कुंवारे रह जाते हैं। एक सामान्य सा दिखने वाला व्यक्ति भी शादी कर लेता है तो वहीं एक अच्छा दिखने वाला व्यक्ति भी कुंवारा रह जाता है। ये सब केवल योग की दोस्तों बात है। दोस्तों जिस दिन आपने खुद को स्वीकार कर लिया उस दिन मां पार्वती आपके लिए किसी को स्वीकार करवा देंगे, ये तय है। दोस्तों अगर आप अकेले हैं, अगर दिल थक गया है, अगर हर रिश्ता टूट जाता है तो समझिए माता पार्वती आपको पुकार रही हैं। और 2026 वो साल है जब बहुत से सूने जीवन सुंदर सुशील जीवन साथी पाएंगे। अब मैं दोस्तों अंतिम देवता के बारे में बता रहा हूं, यानी आखिरी के वह देवता वो हैं दोस्तों ऐसे देवता जो आपको सब कुछ दे देंगे। यानी कि अगर उनको प्रसन्न कर दिया तो आपका विवाह भी होगा, आपका कर्ज भी उतरेगा, आपको अपार धन दौलत भी मिलेगी, साथ ही बीमारी से भी मुक्ति मिल जाएगी, घर परिवार में सुख शांति रहेगी, परिवार एकजुट रहेगा, रात में अच्छे से नींद आएगी, दिमाग से चिंता तनाव कम होंगे, भविष्य की चिंता कम होगी, भूतकाल का मलाल कम रहेगा। तो आखिर कौन से हैं वहां जा रहेगा देवता? ध्यान से सुनो दोस्तों, जो मैं बताऊं वो किसी एक समस्या का उपाय नहीं, वो पूरे जीवन का समाधान है। जिसके साथ उसके कुल देवता और उसके पितृ देवता खड़े हों उसके खिलाफ भाग्य भी खड़ा नहीं हो सकता। बहुत लोग पूछते हैं मेहनत करता हूं फिर भी आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, पूजा करता हूं फिर भी संकट नहीं जाते, सब कुछ ठीक होते हुए भी जीवन अधूरा लगता है। कारण सुनिए और ध्यान से सुनिए। देखिए कुल शक्ति से दूरी और पितृ कृपा की अनदेखी यही सबसे बड़ा कारण है। हमारे शास्त्र साफ कहते हैं देवता भी वही कृपा करते हैं जहां कुल देवता और पितृ देवता संतुष्ट हों,
कुल देवता आपके वंश की रक्षा करते हैं, आपके वंश की रक्षा शक्ति होते हैं, वही आपको बचपन से बचाते हैं, वही अचानक दुर्घटना से टालते हैं और वही दुश्मनों को पास नहीं आने देते। कई बार आप बच जाते हैं और आपको समझ नहीं आता कि कैसे बचे। वो कुल देवता का ही हमारे ऊपर हाथ होता है, हमारे बच्चों के ऊपर हाथ होता है। अब सबसे संवेदनशील बात बता रहा हूं, देखिए, पितृ देवता आपके पूर्वजों की ही शक्ति होते हैं। जब पितृ प्रसन्न होते हैं तब घर में बरकत होती है, संतान सुख मिलता है, धन टिकता है, रिश्ते मजबूत होते हैं, विवाह योग होता है। और जब पितृ नाराज होते हैं तो एक समस्या खत्म और दूसरी शुरू। पैसा टिकता नहीं, विवाह अटक जाता है, विवाह में दूरी आती है, मानसिक शांति खत्म होती है, संतान नहीं होती, संतान होती भी है तो बहुत दुख आते हैं, संतान से संबंधित समस्याएं आती हैं। अब समझिए असली रहस्य, जब कुल देवता मार्ग दिखाते हैं और पितृ देवता आशीर्वाद देते हैं, तब जीवन में संयोग बनते हैं, सही लोग मिलते हैं, सही समय पर सही फैसला होता है और भाग्य अपने आप सुधर जाता है। इसे ही शास्त्र कहते हैं कुल और पितृ योग। दोस्तों, अब 2026 में आपको इन देवी देवताओं का साथ चाहिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों 2026 में पुराने कर्मों के क्षण समाप्त होने का समय है, पितृ क्षण से मुक्ति का योग है और कुल शक्ति के पुनर्जागरण का काल है दोस्तों। और साफ साफ यही है कि जो व्यक्ति इस साल कुल देवता और पितृ देवता को जोड़ लेगा, उसकी जिंदगी की दिशा बदल जाएगी। अब केवल एक ही उपाय बता रहा हूं, साल की किसी भी अमावस्या को यह उपाय कर देना। शुरुआत की, जो साल की शुरुआत में जो अमावस्या आएगी, उसी अमावस्या को यह उपाय करना है। क्या है? ध्यान से सुनो। सुबह स्नान कर लेना, साफ कपड़े पहन लेना, घर के पूजा स्थान में एक दीपक लगाना घी का और एक दीपक लगाना तेल का, एक लोटा जल ले लेना और थोड़े से चावल ले लेना अच्छे वाले पूरे, और थोड़ा सा गुड़ ले लेना। कैसे पूजा करनी है? ध्यान से सुनो। सबसे पहले मन से बोलो, हे मेरे कुल देवता, जिनके कारण मेरा वंश सुरक्षित है, अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करें और मेरे जीवन का मार्ग खोलें। इसके बाद जल अर्पित करते हुए कहो, हे मेरे पितृ देवता, जिनके कारण मैं आज जीवित हूं, अगर मेरे कर्मों से आपको कष्ट पहुंचा हो तो मुझे क्षमा करो और मुझे आशीर्वाद दो, मेरा जीवन सफल हो। अंत में 7 बार आपको बोलना है कुल देवताय नमः, कुल देवताय नमः। ये कुल देवता का मंत्र है और पितृ देवता का मंत्र रहे, पितृ देवताभ्य नमः। ये दोनों मंत्र हैं। अब देखिए, कुल देवता को प्रसन्न करने का भी बता दिया है, पितृ देवता को भी प्रसन्न करने का बता दिया है। पितरों को प्रसन्न बनाए रखने के लिए दान पुण्य भी करना है। कुत्तों को, गायों को, मछलियों को आटा और खाने की सामग्री देते रहना है। जब आप यह उपाय करेंगे तो चमत्कारी रूप से साल की शुरुआत होगी, इतनी शानदार शुरुआत होगी, सितारे खुद ब खुद। दोस्तों, और हर बार इन देवी देवताओं ने आपको मौत के मुंह से बाहर निकाला। हर बड़ी बड़ी विपदा और हर बड़ी मुसीबत से आपको पता चले उससे पहले ही इन्होंने आपको बचाया है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये देवता कोई दूर नहीं रहते, बल्कि आपके ही घर में रहते हैं। और सबसे बड़ी परेशानी यह है कि ये देवता आपसे पिछले कई दिनों से नाराज है। दोस्तों, आपकी कुछ गलतियों के कारण ये देवता आपसे रूठ गए हैं। दोस्तों, ये देवता पीड़ा महसूस कर रहे हैं, आपकी गलतियों से ये देवता बंध चुके हैं। दोस्तों, जी हाँ, इसीलिए तो आपके जीवन में अब परेशानियां इतनी बढ़ गई हैं, इसीलिए तो आप चाहकर भी अब अपने जीवन में तरक्की हासिल नहीं कर पा रहे। पिछले समय में दोस्तों, आप हर चीज आसानी से पा लेते थे, लेकिन अब हर चीज में आपको एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। आखिर क्यों? क्योंकि ये देवता दोस्तों अब अपनी कृपा आपके ऊपर नहीं बरसा रहे हैं, क्योंकि आपकी ही कुछ गलतियां हैं दोस्तों। लेकिन अब मैं वो हर चीज आपको बताऊंगा जिससे यह देवता वापस से प्रसन्न हो जाए। क्योंकि दोस्तों, ये देवता आपसे 3 चीजें मांग रहे हैं। जी हाँ, ये देवता आपसे 3 चीजें मांग रहे हैं और ये चीजें बहुत आसानी से आप इन्हें दे सकते हैं। और अगर साल की शुरुआत में ही आपने इन देवता को प्रसन्न कर दिया, ये चीजें देकर,
तो यकीन मान लीजिए साल के पहले दिन से साल के आखिरी दिन तक माता लक्ष्मी आपके ऊपर खूब मेहरबान होंगे। कुबेर देव अपने धन के भंडार आपके लिए खोल देंगे। शनि आपके ऊपर हर तरफ से मेहरबान रहेगा। जहां राहु आपको कष्ट देता था, अब वही राहु आपके रास्तों में दोस्तों धन दौलत और तरक्की के मार्ग में दोस्तों हर अवरोध को दूर करेगा। दोस्तों ये 2026 जो साल है कोई साधारण साल नहीं है। इस साल सितारों की जो गणना है वो आपके लिए वरदान साबित हो रही है। जहां बेज अब दोस्तों पीछे मुड़कर आप नहीं देखेंगे। अब दोस्तों पूरी दुनिया आपके कदमों में होगी। जिस समय का आप इंतजार कर रहे थे वो समय आ चुका है। देखिए जब जब इन देवता की कृपा आपको मिली है, आपने अपने जीवन में हर संभव चीज हासिल करी और अब इन देवता की कृपा इस साल आपको मिलेगी। ब्रह्मांड की हर ऊर्जा का साथ आपको मिलेगा। सितारे तो पहले से ही साथ हैं। तो फिर जरा सोचिए आप इस साल क्या क्या पा सकते हैं। दोस्तों सुख, चैन, धन, दौलत, इज्जत, ऐश्वर्य, दुनिया पर राज्य, हर चीज आप पा सकते हैं। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे आखिर कौन है ये देवता, मुझे पता क्यों नहीं चला। तो चिंता मत करिए, मैं आपको आज हर जानकारी दूंगा। देखिए गलतियां तो आपसे ही हुई हैं, चाहे जानबूझकर की जाए गलती। दोस्तों जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, लेकिन जब परीक्षा लेता है तो वो भी बहुत कठिन होती है। और आपकी परीक्षा के ही दिन चल रहे थे इतने दिनों से, लेकिन अब परीक्षा खत्म हो चुकी है। अब रिजल्ट का समय आ चुका है। अब परिणाम मिलने वाला है आपको। स्वयं न्याय के देवता शनिदेव ने फैसला कर दिया है आपका। अगले इन 3 दिनों में एक बहुत बड़ी घटना आपके साथ होने वाली है जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल के रख देगी। दोस्तों साल के शुरू होने से पहले ही मैंने भविष्यवाणी कर दी थी कि शुरुआत थोड़ी सी कठिन होने वाली है आपके लिए, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा आपके जीवन में सब चीजें शानदार होने शुरू हो जाएगी और हो भी यही रहा है। दोस्तों आने वाले इन 3 दिनों में आपके जीवन में बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है। जिस चीज की आपने कभी उम्मीद नहीं की थी वह चीज अब आपको मिलने वाली है। दोस्तों कभी कभी होता है कि हम दोस्तों साइकिल की उम्मीद करते हैं, भगवान से साइकिल मांगते हैं तो भगवान ऐसी छड़ी घुमाता है कि कार आ जाती है। दोस्तों यानी कि भगवान हमेशा उम्मीद से ज्यादा ही देते हैं और आपके साथ भी यही होने वाला है। आपने भगवान से RS10 मांगे होंगे तो अब भगवान आपको 10,000 देने वाले हैं। बस दोस्तों आपको 3 चीजों से बच के रहना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों 3 चीजों से आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। पहली चीज है एक इंसान। जी हाँ आपके आसपास ही रहता है और वो इंसान बहुत ही खतरनाक है, बहुत बड़ा गद्दार है। दोस्तों आपके आसपास ही होगा अभी भी और हमेशा आपको बर्बाद करने की चाह रखता है। कभी भी समय आने पर यह आपको सबसे बड़ी मात दे देता है, तो इस इंसान से बचना है। इसके बारे में मैं दूंगा जानकारी आगे। दूसरी चीज है दोस्तों अपनी भावनाओं पर काबू रखना है, क्योंकि दोस्तों आप बहुत भावुक इंसान हैं। आप दोस्तों सबसे ज्यादा नुकसान खुद से ही खुद का करते हैं। जी हाँ सबसे ज्यादा कोई नुकसान अगर करता है आपका तो वो है आप खुद। आप दोस्तों भावनाओं में बहुत बह जाते हैं, लोगों के ऊपर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं और फिर लोग आपका फायदा उठा लेते हैं, आपका दिल तोड़ते हैं। और अगली चीज दोस्तों मैं जो बता रहा हूं उसे बिल्कुल ध्यान से सुनिए, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वो चीज है दोस्तों आप दिन भर में बहुत सारे काम करते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, अपना कार्य करते हैं, किसी से मिलते हैं, झुलते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन इन 3 दिनों में आपको एक ऐसा काम है जो नहीं करना है। और अगर आपने वो कर दिया काम तो दोस्तों आपकी अच्छी खासी जिंदगी नरक बन सकती है। तो आइए जानते हैं दोस्तों क्या क्या करना है, क्या नहीं, क्या खुशियां मिलने वाली हैं, सारी जानकारी देने वाला हूं। वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाली है, इसलिए शुरुआत से लेकर मेरे साथ आखिरी तक बने रहना, क्योंकि दोस्तों इसी वीडियो बार बार नहीं बना करती है। जो बड़ा बदलाव होने वाला है आपके जीवन में, 0 वो बड़ा बदलाव दोस्तों हर किसी के नसीब में नहीं होता है।
आप बहुत नसीब वाले हो कि भगवान ने आपकी सुन ली है। भले ही देर से सुनी तो क्या हुआ, सुनी तो है ना। कई ऐसे लोग हैं जिनकी भगवान सुन तक नहीं पाते हैं। इसलिए अब जो मैं बोलूं से बिल्कुल ध्यान से सुनो। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक वीडियो को लाइक जरूर कर दे। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो किसके लिए बनाता, केवल और केवल आप लोगों के लिए, ताकि आपका आने वाला समय बहुत अच्छा रहे। आने वाले समय में जो मुसीबतें आने वाली हैं उससे हम बच सकें। सारी जानकारी आपको देता हूं, तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्ची मान सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखिए। देवाधिदेव महादेव की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहेंगी। और दोस्तों, जय शनिदेव लिखना बिल्कुल मत भूलना। शनिदेव इस समय आपके ऊपर बहुत मेहरबान दिखाई दे रहे हैं, इसलिए जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। देखिए दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई समस्या, कोई परेशानी है तो आप बेझिझक कमेंट में लिखकर हमें बता सकते हैं। मैं आप लोगों को आपकी समस्या का समाधान बिल्कुल मुफ्त में दूंगा। RS1 भी आपसे नहीं लूंगा। देखिए दोस्तों, आपकी जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो है आप मानसिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर है, यानी कि हर किसी के ऊपर विश्वास कर लेते हैं। आसानी से आप भावनाओं में बहर जाते हैं। दोस्तों, लोग आपका फायदा उठा लेते हैं, फिर भी आपको पता नहीं चलता है। आप बहुत ज्यादा दोस्तों भावुक हो जाते हैं। इसीलिए आपको मानसिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा। और वो आप कैसे हो सकते हैं? देखिए, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ, कुछ तरीके बताता हूँ, वरना दोस्तों पिछले साल तो आपका हर किसी ने फायदा उठाया है, लेकिन अब गुंजाइश नहीं बची है। अब अगर कोई फायदा उठाएगा तो आप पूरी तरह से बर्बाद हो जाओगे। इसलिए कह रहा हूं कि बिल्कुल ध्यान रखिएगा। पहली चीज है दोस्तों, जो हो चुका उसकी परवाह करना छोड़ दीजिए। जी हाँ, जो हो चुका उसकी परवाह करना छोड़ दीजिए। किसी ने आपको धोखा दिया तो भूल जाइए। किसी ने आपका कीमती पैसा खा लिया है तो उसको भी भूल जाइए। किसी ने आपको धोखा दिया तो भूल जाइए। बार बार बीता हुआ याद मत करिए, वरना आने वाला जो समय है उसमें आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए जो हो चुका है उसकी परवाह करना छोड़ दीजिए। हर दिन दोस्तों ध्यान करिए, भगवान की आरती करिए, भगवान का नाम जपिए। दोस्तों, अगली चीज है, किसी भी चीज से उम्मीद ज्यादा मत रखो। जी हाँ, उम्मीद किसी से मत रखो। ना ही किसी इंसान से रखनी है, ना ही किसी चीज से रखनी है कि वो इंसान है मेरी मदद कर देगा, वो व्यक्ति है वो मेरा साथ देगा। ऐसी उम्मीदें मत लगाना, वरना दोस्तों हर बार धोखा ही मिलेगा। इसलिए किसी से भी उम्मीद तो लगाना ही नहीं है। अगली चीज है दोस्तों, पहली बार किसी काम में फेल हो रहे हो तो डरो मत। दोस्तों, जो होगा होगा, लेकिन डरना नहीं है। गलती करके खुद को कभी कोसीना मते। कभी भी अगर गलती हो जाए तो खुद को कोसो मत। दोस्तों, तो ये चीजें हैं दोस्तों जो आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। और हाँ दोस्तों, जब तालाब भरता है तब मछलियां जो होती हैं ना, वो चींटियों को खा जाती हैं, और जब तालाब खाली होता है तब चींटियां मछलियों को खा जाती हैं। इसलिए मौका सबको मिलता है, बस अपनी बारी का इंतजार करो। दोस्तों, बारी आपकी भी आएगी, तो चिंता बिल्कुल नहीं करने का। दोस्तों, सबसे बड़ी चीज जो बाहर निकल कर आ रही है इन 3 दिनों में, वो चीज है दोस्तों, आपके साथ एक इंसान जुड़ने वाला है। जी हाँ दोस्तों, कोई पराया इंसान या कोई नया इंसान, कोई अपना भी हो सकता है। वो इंसान आपके साथ जुड़ने वाला है, जिसके साथ आपका पहले से कोई इतना खास रिश्ता नाता नहीं होगा, ना ही दोस्ती होगी। अचानक से दोस्ती और ज्यादा गहरी हो सकती है, या कोई पराया इंसान आपसे जुड़ सकता है। किसी बहाने से या किसी तरीके से वो इंसान जैसे ही आपके जीवन में आएगा, आपके जीवन में काफी खुशियां लेकर आएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। उस इंसान के आने के बाद से हो सकता है वो इंसान ऑपोजिट जेंडर हो, यानी कि अगर आप एक पुरुष है तो वो स्त्री हो सकती है, अगर आप एक स्त्री है तो वो एक पुरुष हो सकता है। और दोस्तों, जैसे ही वो आपके जीवन में आएगा, यकीन मानिए शुरुआत आपके जीवन में बहुत खुशियां होगी, बहुत अच्छा लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि मेरे को जिस चीज की जिस इंसान की जरूरत थी वह इंसान मेरे लिए आ चुका है। उस इंसान में आपको सब कुछ दिखने लगेगा, सारी खुशियां दिखने लगेंगी। वो हमेशा आपकी कदर करेगा, आपको ऐसा जताएगा कि वो इंसान आपकी बहुत परवाह करता है, आपसे प्रेम करता है। उसके आने के बाद से आपके जीवन में सब बढ़िया चीजें होने लगेंगी, लेकिन थोड़े ही दिनों के अंदर चीजें बदलती जाएगी।
फिर आपको वह इंसान बोझ लगने लगेगा। वो इंसान दोस्तों आपका फायदा उठा सकता है, आपके साथ धोखाधड़ी भी कर सकता है। तो पहले ही बता दूं, किसी भी नए व्यक्ति से नजदीक या अगर ला रहे हो तो 10 बार सोच लेना। जो इंसान शुरुआत में अच्छा दिखे, जरूरी नहीं कि वह पूरी जिंदगी भर के लिए आपके लिए अच्छा होगा, इसलिए सावधान हो जाता, वरना दोस्तों पूरी जिंदगी भर वापस से पछतावा मिल सकता है। लोगों का चयन करना बहुत ही ध्यान से करना। लोग आपके जीवन में आएंगे, आपका फायदा उठाएंगे, आपके टुकड़ों पे पलेंगे, आपकी खुशियां ले लेंगे, आपसे बहुत गहरी तरीके से जुड़ जाएंगे और फिर दोस्तों एक दिन जब उनकी जरूरत पूरी हो जाएगी, जब आप उनके काम के नहीं रहेंगे, तब वो आपको छोड़कर चले जाएंगे और आप दोस्तों ऐसे ही अकेले रह जाएंगे। इसलिए ये चीज नहीं होनी चाहिए। इन दिनों दोस्तों को भ्रम की स्थिति पैदा होने वाली है। जी हाँ, आपको समझ नहीं आएगा कि मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं। आप किसी चीज को लेकर थोड़ा ज्यादा ही संकोच में रहेंगे। दोस्तों, कहीं कोई गलत कदम आप ना उठाएं, इस बात का ध्यान रखना। आप दोस्तों कोई चीज थोड़ी सी गलत कर सकते हैं। कोई भी चीज दोस्तों जल्दबाजी में ना हो, थोड़ा सोच विचार कर करना। और अगर भ्रम जैसी स्थिति पैदा हो रही है, यानी कि कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अब करूं तो क्या करूं, तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लेना। मैं आपको दोस्तों रास्ता बता दूंगा। या आपके जीवन में कोई विश्वास पात्र इंसान हो या कोई बड़ा इंसान हो जिस पर भरोसा किया जा सकता है, उस इंसान से राय ले लेना, लेकिन जल्दबाजी में कोई गलत काम मत कर देना। बिना जाने पाओ तौबा, बिना समझे कुछ करना मत, इस बात का ध्यान रखना। अब दोस्तों आपको मैं बता दूं, देखिए पैसा तो इस समय बहुत दिखाई दे रहा है, लेकिन आने के जरिए बन नहीं पा रहे हैं। तो पैसा तो है, लेकिन जरिए नहीं बन पा रहे हैं। दोस्तों आने वाले हैं, इन 3 दिनों में पैसा आने के आपको रास्ते बनाने पड़ेंगे। बैठे रहने से काम नहीं चलेगा दोस्तों। जी हाँ, आप जो करते हैं उसमें और ज्यादा मेहनत करिए, और जो चीज नहीं करते उस चीज में भी दिमाग लगाना शुरू करिए। कुछ नया करोगे तो आपको कुछ नई चीज हासिल होगी, लेकिन अगर आप एक ही चीज पर हमेशा ध्यान देते जाओगे तो वो चीज बड़ी हो नहीं पाएगी। मान लीजिए आपको एक गड्ढा खोदना है। आप गड्ढा खोद के कितना खोद लोगे? जितना तल है उतना ही कूदेगा, उससे ज्यादा तो खोद नहीं पाएगा। लेकिन अगर दोस्तों आपको और ज्यादा खुदाई करनी है तो किसी और जगह जहां मिट्टी कमजोर है वहां पर जाकर खुदाई करनी चाहिए, तो वहां पर ज्यादा खुदाई हो जाएगी। लेकिन जहां का तल ही मजबूत है तो वहां खुदाई करने से कोई मतलब ही नहीं। इसीलिए आपके जीवन में आप जो कर रहे हो करो, लेकिन वहां से कितना पैसा आ सकता है एक लिमिट होगा, लेकिन किसी और जगह भी आप देख सकते हैं। इसलिए कह रहा हूं, कमाई का एक जरिया नहीं थी, बल्कि कई सारे जरिए ढूंढो, क्योंकि पैसा बहुत है। इस साल अगर एक ही जगह से खूब पैसा निकालना चाहोगे तो असंभव है। दोस्तों नौकरी कर रहे हो तो नौकरी से आपकी जो तनख्वाह है उतनी ही आनी है, उससे ज्यादा तो आपको मिलेंगे नहीं। इसीलिए कोई नया जरिया अभी ढूंढिए जहां से आप पैसा बना सकें, क्योंकि लक्ष्य थोड़ा ज्यादा ही रखना, लक्ष्य छोटा मोटा मत रखना। इस साल जितने बड़े लक्ष्य रखोगे उतने बड़े लक्ष्य पूरे होंगे। दोस्तों ये गारंटीड है, क्योंकि इस समय शनि मजबूत है। राहुल जो पिछले साल परेशानी दे रहा था वो अब परेशानी नहीं दे रहा है। माता लक्ष्मी मेहरबान रहेंगी। शुक्र तो आपका मजबूत चल ही रहा है, तो क्यों ना आपकी जो उम्मीदें हैं उसको बढ़ा लें। जो इंसान सोच सकता है वो कर भी सकता है, लेकिन आप सोचोगे ही नहीं तो होगा कैसे। इसलिए अपनी सोच बढ़ाइए। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं दोस्तों जो दाल रोटी में ही खुश रह लेते हैं। अच्छी बात है, खुश रहिए, लेकिन दोस्तों कभी थोड़ा आगे बढ़ने की तो सोचिए। सोचोगे ही नहीं तो होगा कैसे दोस्तों। सब सोच पर ही निर्भर करता है। आज आप बड़ा सोचोगे, कल बड़ा करने की ठानोगे। परसों के दिन करोगे, फिर अगले दिन फेल होंगे और उसके अगले दिन और फेल होंगे। आप और एक दिन पास होंगे और वो चीज आपके हाथ में होगी। तो दोस्तों ये लंबी प्रोसेसर है, लेकिन प्रोसेसर शुरू कहां से होती है? शुरू होती है सोच से। लेकिन आप सोचते ही नहीं हो तो फिर कैसे, क्या चीज आगे बढ़ेगी? अब मैं दोस्तों इन 3 दिनों में जो बड़ी बड़ी चीजें आपके साथ होने वाली हैं, उन चीजों के बारे में अच्छे से थोड़ी जल्दी मैं बता देता हूं। देखिए इस समय आप लोगों को कुछ नया करने का प्लान बनाना चाहिए, और उसमें अगर किसी की सहायता चाहिए तो किसी अपने की सहायता ले लेना। किसी पढ़ाई की मत लेना। और दोस्तों परिवार में थोड़ी सी खिटपीट हो सकती है, छोटी मोटी चीजों को लेकर झगड़े भी हो सकते हैं।
इन चीजों में अगर ज्यादा आप लोग ध्यान देंगे तो दोस्तों आप अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। इसलिए इन चीजों पर ध्यान नहीं देना है। परिवार के लिए दोस्तों कुछ उपहार आप ला सकते हैं। अगर आप शादीशुदा है तो अपने जीवन साथी के लिए कुछ अच्छा करने की सोच सकते हैं, क्योंकि इस पूरे साल अगर कोई आपके लिए लकी है तो वो है आपका जीवन साथी। जी हाँ दोस्तों, आपका जीवन साथी आपके लिए पूरे साल बहुत लकी रहेगा। इसीलिए कह रहा हूं किस पूरे साल अपने जीवन साथी को खुश रखने की कोशिश करिए। दोस्तों जितना हो सके खुश रखिए। अगर आपकी पत्नी है तो आप उसको दोस्तों छोटी मोटी कहीं जगह घुमाने ले जा सकते हैं, साड़ी दिला सकते हैं, या फिर दोस्तों कहीं होटल में खाना खिलाने ले जा सकते हैं। दोस्तों स्त्रियों को ज्यादा बड़ी चीज नहीं चाहिए होती है, और अगर आप एक स्त्री है और पका पति है तो आप अपने पति को कुछ भी अच्छा खाना खिला सकती है बनाकर। अगर आप उनके मन पसंदीदा खाना बनाएंगे तो वो और खुश हो जाएंगे। तो दोस्तों ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके जीवन साथी को खुश कर सकती है। तो खुश करिए, क्योंकि आपका जीवन साथी जितना खुश रहेगा उतना ही आपके ऊपर लक्ष्मी माता की कृपा रहे। दोस्तों किसी धार्मिक यात्रा पर जाने के विचार भी आपके मन में आ रहे होंगे, और हो सकता है इस पूरे साल आप कोई धार्मिक यात्रा भी कर सके। दोस्तों अपने स्वभाव में दोस्तों को एक नयापन दिखाई देगा। आप चीजों को और अच्छे से समझेंगे। आप लोगों के साथ हंस के जुड़ेंगे। पहले आप दोस्तों अलग तरीके से लोगों से मिलते थे, अब अलग तरीके से आप लोगों से मिलेंगे। लोगों के सामने एक अलग आपका रूप दिखाई देगा। दोस्तों आपकी बातों में वजन बढ़ेगा। आप जो बोलोगे वह बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों ये सारी चीजों में बदलाव नजर आएगा। पहले दोस्तों आपकी बात कुछ अलग होती थी, अब आपकी बात कुछ अलग होगी। दोस्तों थोड़ी सी भाग दौड़ करनी पड़ेगी, लेकिन यह भाग दौड़ दोस्तों व्यर्थ नहीं जाएगी। यह भाग दौड़ से आपको बहुत अच्छा फायदा भी मिलेगा। दोस्तों आपको मैं बता दूं, थोड़ी सी थकान आपको हो सकती है, थकान होगी। वहीं आप लोग कभी कभी बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हो सकते हैं। आप अपने अपनों पर गुस्सा कर सकते हैं, अपने जीवन साथी पर, अपने परिवार के लोगों पर, अपने बच्चों के ऊपर किसी दूसरी बात का गुस्सा निकाल सकते हैं। लेकिन इन चीजों से बचिएगा दोस्तों, भगवान देख रहा होता है। अगर आप अपने अपनों पर किसी और बात पर गुस्सा निकालेंगे तो आपका शनि जो अभी प्रसन्न है वो दोस्तों आपका शनि भारी भी हो सकता है। यदि आपको शारीरिक थकावट है तो थोड़ा सा आराम कर सकते हैं। आप लोग आपको मैं बता दूं कि स्वास्थ्य आप जितना अच्छा रखेंगे, खान पीन का जितना ध्यान रखेंगे, ये पूरा साला मौज करेंगे, यकीन मान लीजिए। मैं बार बार नहीं कहूंगा दोस्तों, वीडियो के अंत में एक उपाय बताऊंगा, इसलिए वीडियो को छोड़कर जाने की भूल मत करना। वापस से बोल रहा हूं, देखिए इस समय ना ही किसी को उधार देना है और ना ही किसी से उधार लेना है। चाहे कितनी भी इमरजेंसी आ जाए दोस्तों, पैसा उधार मत लेना। इस बात का ध्यान रख लेना, किसी को दिखाने के लिए, किसी के सामने रोह जमाने के लिए किसी से उधार लेकर चीजें मत करना। मान लो किसी की शादी है आपके यहाँ और आप उधार लेकर कपड़े ला रहे हो, उधार लेकर आप अपने लिए ज्वेलरी ला रहे हो, तो यह चीज नहीं होनी चाहिए। जो हो वैसे रहो। उधार लेकर, कर्ज लेकर अपने लिए चीजें मत करना। लोगों को दिखाने से कुछ नहीं होता है। किसी की शादी है तो वो तो हो जाएगी, लेकिन आप हमेशा कर्ज बढ़ते रह जाओगे। इसलिए कर्ज लेने की भूल मत करना इस साल, और ना ही किसी को कर्ज देना दोस्तों, वरना पूरे साल मांगने में निकल जाएगा। क्योंकि इस साल दोस्तों ना ही आप कर्ज ढंग से भर पाओगे और ना ही कर्ज ढंग से ले पाओगे। दोस्तों इस बात का ध्यान रख लेना, आने वाले इन 3 दिनों में अपनी कीमती चीज किसी को मत देना। चाहे कोई आभूषण हो, चाहे आपका वाहन हो, चाहे 2 पहिया वाहन हो, चाहे 4 पहिया वाहन हो, किसी को नहीं देना है। कोई अपना हो तो भी मत देना, मना कर देना, क्योंकि दुर्घटना हो सकती है। आपको थाने के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं दोस्तों, आपका नुकसान भी होगा। दोस्तों इसलिए अपनी कीमती चीज किसी को देना मत, वरना फोकट की उलझनों में आप फंस जाओगे। दोस्तों देखिए सब चीज सही है, हर चीज व्यवस्थित रूप से लिखी गई है, लेकिन भटकना है तो भटकने के बहुत सारे रास्ते हैं। और एक रास्ता यह भी है कि आप अपनी कीमती चीज किसी को दे दो तो फिर वो इंसान आपको उलझा सकता है। दोस्तों मान लो आपने अपनी गाड़ी, आपने अपनी मोटरसाइकिल किसी पड़ोसी को दी। आपका पड़ोसी आपकी मोटरसाइकिल लेकर कहीं गया और उसने किसी बच्चे का एक्सीडेंट कर दिया, तो वाहन किसका है?
आपका है जवाबदारी। किसकी आपकी आएगी? पुलिस किसको ले जाएगी? आपको ले जाएगी, क्योंकि वाहन आपका है तो फोकट की। दोस्तों, किच किच आपको ही झेलनी है। वाहन का नुकसान हुआ, वो अलग इसलिए कह रहा हूं, भटकने के कई सारे रास्ते हैं और उन सारे रास्ते पर बहुत सारे दोस्तों खराब खराब चीजें पड़ी हुई हैं, इसलिए आपको उन रास्तों पर जाना ही नहीं है। सीधे सीधे चलते रहो। इधर उधर की फोकट चीजों पर ध्यान मत देना। बात हमेशा याद रखना। मेरी देखिए, मुझे पता है कि आपको इंसान को परखना नहीं आता है। जी हाँ, आपके आसपास कई सारे लोग हैं। कई बार वह आपका फायदा उठा लेते, आपको धोखा दे देते हैं, लेकिन आप इंसान को परख नहीं पाते, तो इंसान को परखना कैसे चाहिए? कई लोग बोलते हैं, गुरुजी आप कुछ तरीके बताओ जिससे मैं इंसान को किसी परखना सीख जाऊं। तो देखिए, बिल्कुल ध्यान से शांत होकर मेरी बातें सुनिएगा। अगर आपको की नियत देखना हो तो उसे कर्ज दे दो। जी हाँ दोस्तों, उसे थोड़े से पैसे दे दो, उसकी नियत साफ साफ दिख जाएगी। दोस्तों, अगली चीज है, अगर किसी के गुण देखने हो तो उसके साथ खाना खा लो। जी हाँ, उसके साथ खाना खा लो, उसके गुण साफ साफ आपको नजर आ जाएंगे। अगर किसी की सोच परखनी है कि उसकी सोच कैसी है तो उस पर विश्वास करो। धीरे धीरे आपको उसकी सोच पता लग जाएगी। किसी की फितरत देखनी है तो उसे आजादी दे दो। मान लो आपकी पत्नी है, आपको उसकी फितरत देखनी है कि वो कैसी है, तो उसको थोड़ी सी आजादी दे दो। वो क्या करती है, आपको खुद पछता चल जाएगा। दोस्तों, आपके दुश्मनों की बोलती बंद होने वाली है, क्योंकि अब आपके जीवन में ऐसी खुशखबरी आने वाली है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल कर रख देगी। दोस्तों, आपकी जिंदगी की एक नई शुरुआत होने जा रही है और आपको बता दें, ऐसा चमत्कार आज से पहले आपके जीवन में आज तक नहीं हुआ बेटा। हम जानते हैं तुमने अपने जीवन में बहुत सारे संघर्ष देखे हैं, तुमने अपने जीवन में बहुत सारी मुसीबतों का सामना किया है, लेकिन आपको अब केवल हमारी 3 विशेष सावधानी का ध्यान रखना है। वह सावधानी कौन सी है? संपूर्ण जानकारी आपको हम आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, यह घटनाएं सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा, लेकिन ध्यान रहे, इसके बारे में किसी को कुछ मत बताना, किसी को कानो कान खबर नहीं होना चाहिए। दोस्तों, यह जो घटना अगले 24 घंटों में आपके साथ होने जा रही है, यह सच्चाई सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, इन 24 घंटों में एक साथ आपको 5 बड़ी खुशखबरी मिलेंगे। और दोस्तों, वह खुशखबरियां सुनकर आप खुशी से पागल हो जाओगे, नाचने लगोगे। लेकिन दोस्तों, मेरी 3 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना, वरना आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। दोस्तों, आपको बता दे, कभी कभी जाने अनजाने में हमसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है जो जीवन भर के लिए हमारे ऊपर कलंक लगा देती